हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर पे। और ये मेरे कोचिंग का नाम टीएनएस कोचिंग सेंटर जादवपुर, जहाँ पे मैं क्लास 9 से लेकर 12 तक सभी विषय पढ़ाता हूँ। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट इंग्लिश, जो स्पेशली बिहार बोर्ड का है, उसका लेसन 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? क्वेश्चन आंसर। आज ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो है, क्योंकि इसके पिछली क्लास में हमने एक्सप्लेनेशन यानी कि लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड को समझा के आपको इंग्लिश का चैप्टर खत्म किया था, और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले क्लास में हमने खत्म किया था। और आज की क्लास में हम लोग पार्ट 6 में, ये हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। इसमें हम लोग इसका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर, मतलब दोनों टाइप का, लघु तरीय और दीर्घ तरीय, दोनों का दोनों समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर का नाम जान लेते हैं। चैप्टर का नाम है द पेस फॉर लिविंग, जिसका हिंदी होता है जीने की रफ्तार। और ऑथर जो है इसके वो है आरसी हचिनसन जी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में? क्वेश्चन एंड आंसर। और आपसे मैं ये बोलना चाहूँगा कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले। बार बार मैं ये बात बोलता हूँ, इससे आप लोग इरिटेट मत होइए, क्योंकि मुझे बताना मेरा काम है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर कि क्या कहता है उसमें हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। इसका अर्थ होता है कि फ्लोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसका आंसर दीजिए। यानी नीचे जो प्रश्न न होता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, तो वही बात है ये कि नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर दीजिए। और ये जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है, ये लघु तरीके भी पढ़ा है हम लोग, ठीक है ना। एक छोटा छोटा क्वेश्चन होता है इसका, और छोटा छोटा आंसर भी होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। मतलब जो राइटर है यानी लेखक है, उसने नाटक, प्ले मतलब नाटक, वॉच मतलब देखना, लेखक ने नाटक, वेयर मतलब कहाँ, कहाँ देखा था। मतलब हमने चैप्टर पढ़ा था शुरू में ही, तो उसमें क्या बताया गया कि जो लेखक आरसी हचिंसन जी हैं, वे नाटक यानी प्ले कहाँ देखे थे, कौन सी जगह था वो। तो उसका उत्तर देंगे हम लोग, द राइटर वास्ट द प्ले इन डबलिन। लेखक ने नाटक देखा था डबलिन में, यानी लेखक ने डबलिन में नाटक को देखा था। वो जगह कौन सा है जी? डबलिन। ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन डबलिन याद रखिएगा। और इस तरह अगर क्वेश्चन आंसर पूछता है तो आप लोग आसानी से इस तरह दे सकते हैं कि द राइटर वाज द प्ले इन डबलिन। फिर दूसरा है, हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। चीफ कैरेक्टर मतलब होता है मुख्य किरदार, और खेल प्ले मतलब नाटक। यानी कि उस नाटक में मुख्य किरदार किसका था, कौन था। हु मतलब कौन होता है, कौन था जिसका मुख्य किरदार उस नाटक में था। तो हमें पता ही है कि एक मक्के का व्यापारी था, कॉर्न मर्चेंट, ठीक है ना। तो कहेंगे इन द प्ले, इस नाटक में, द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट ऑफ आयरिश कंट्री टाउन। इस नाटक में मुख्य किरदार एक प्रौढ़, मतलब एक प्रौढ़ मतलब जो ना तो बूढ़ा हो ना जवान हो, अधेड़, एक प्रौढ़ मक्के का व्यापारी था, आयरलैंड के, आयरलैंड देश के एक शहर में। मतलब आयरिश मतलब होता है आयरलैंड, एक देश का नाम है, और कंट्री मतलब देश होता है, और टाउन मतलब शहर। यानी आयरलैंड देश के शहर में एक मक्के का व्यापारी जो था, वो इस नाटक का मुख्य किरदार था। हाँ ना जी, क्योंकि इसी पे पूरा वो कहानी था कि इसका दिमाग जो था वो बहुत ही धीरा था, वो बहुत ही कम सोच पाता था, तेजी में नहीं सोच पाता था, जिसका फ़ायदा उसकी वाइफ
और उसका जो नेफ्यू है यानी भतीजा वो उठाते हैं। ठीक है। तीसरा है, डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मोमेंट इन एवरी फील्ड। यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या लेखक जो हैं ना पसंद करते हैं, डिसलाइक मतलब होता है पसंद नहीं करना, रैपिड मोमेंट इन एवरी फील्ड, क्या लेखक हर क्षेत्र में, एवरी फील्ड हर क्षेत्र में तेजी यानी तेज रफ्तार, रैपिड मोमेंट मतलब तेज रफ्तार को पसंद नहीं करते हैं। क्या वो हर क्षेत्र में तेज रफ्तार को पसंद नहीं करते हैं? तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि ऐसा कोई बात नहीं, लेखक कहते हैं ऐसा बात नहीं है कि मैं रैपिड मूवमेंट को पसंद नहीं करता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि अगर आज अमेरिका में हूँ तो कल लंदन में रहूँ, परसों यहाँ रहूँ, मतलब तेजी से चलना चाहता हूँ, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो कहेंगे नो, द राइटर डिड नॉट डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। नहीं, लेखक हर क्षेत्र में तेज गति को पसंद नहीं करते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। फिर चौथा है, इन विच सिचुएशन, उस स्थिति में, सिचुएशन मतलब होता है स्थिति, डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा, मतलब वो कौन सी स्थिति थी जिसमें जो लेखक हैं वो अपने आप को सिनेमा में खोज रहे थे। वो कौन सा सिचुएशन आया था कि जब वो सिनेमा हॉल में बैठे तो वहां पे वे अपने आप को मतलब खोज रहे थे। तो कहेंगे इन द सिनेमा द राइटर फाइंड्स हिमसेल्फ, सिनेमा में लेखक अपने आप को खोज रहे थे, इन ए होपलेस फॉग, एक वो चिंताजनक मतलब वो कुहासे में घिर गए थे, मतलब उनकी आंखों के आगे अंधेरा हो गया, एंड इज अनेबल टू फॉलो द फिल्म, क्योंकि वो फिल्म को समझ नहीं पा रहे थे। मतलब आप, हमने पढ़ा था ना कहानी में कि लेखक जो है वो समझ नहीं पाते हैं कि फिल्म कैसा है, तो वो अपनी पत्नी से विस्पर करते हैं, मतलब फुसफुसाते हैं बार बार हर कुछ समय के बाद कि अभी बताओ क्या हुआ, क्योंकि उनको जल्दी फिल्म समझ में आता नहीं है। तो उसकी पत्नी उसे समझाती है कि इसमें 3 हीरोइन है, ABC ऐसे करके बहुत सारी, जो आप पढ़े होंगे, किताब मैंने पढ़ाया है। अगर नहीं पढ़े हैं आप लोग, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप लोग इसके पीछे वाला जितना भी वीडियो है पहले उसको आप देख लीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद से इसको समझिएगा तो बड़ा ईजी लगेगा, क्योंकि जो जो बढ़िया से पढ़ा होगा चैप्टर ना, उन लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगता होगा। ठीक है। तो चलिए, इसका लास्ट है 5 नंबर, लघु तरीके यानी कि शॉर्ट टाइप का, उसको समझ लेते हैं। हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज ए थिंकर, किस प्रकार, मतलब लेखक जो है अपने आप को, हिमसेल्फ मतलब अपने आप को, किस प्रकार का सोचने वाला व्यक्ति के रूप में वर्गीकरण करते हैं, मतलब आप अपने को किस क्लास में रखते हैं, किस प्रकार का सोचने वाला व्यक्ति बताते हैं। तो पढ़े थे ना कि वो अपने आप को बहुत ही धीरा सोचने वाला, स्लो थिंकर्स के रूप में प्रस्तुत करते हैं। द राइटर हैज क्लासिफाइड, लेखक अपने आप को, हिमसेल्फ अपने आप को बांटते हैं, अलग करते हैं, एज ए मेंबर ऑफ द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, धीरे सोचने वाले व्यक्तियों के रूप में, यानी जिस श्रेणी में धीरे सोचने वाले व्यक्ति होते हैं उसी श्रेणी में लेखक अपने आप को मानते हैं। ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर को। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या रोक करके आराम से इसका आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिए। जिस तरह शॉर्ट टाइप में 5 क्वेश्चन थे, उसी तरह लॉन्ग टाइप में भी, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी आपका 5 क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके सबको समझ लेते हैं और चैप्टर को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट ए फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, यानी कि जो प्रौढ़ मक्के का व्यापारी था उसके बारे में कुछ शब्द लिखिए। उसके बारे में कुछ क्या लिखना है, शब्द लिखना है कि मतलब वो कैसा था, उसके साथ क्या क्या था, कुछ शब्द लिखना है अपने मन से। तो चलिए शुरू करते हैं। द कॉर्न मर्चेंट वाज एन एल्डरली मैन, मक्के का व्यापारी एक प्रौढ़ व्यक्ति था। ही वॉज एनेक्सियस ड्यू टू द करेंट फास्ट ट्रेंड ऑफ लाइफ, वो एनेक्सियस था, वो काफ़ी डरा हुआ था, करेंट मतलब आज के समय के फास्ट ट्रेंड ऑफ लाइफ, तेज जीवन की रफ्तार को देखकर वो डरा हुआ था। ही वॉज ए स्लो पर्सन, वह एक धीरा व्यक्ति था।
हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, उसका जो भतीजा था उसको चीट कर रहा था, धोखा देता था, मतलब चोरी करता था उसके बिजनेस में। हिज वाइफ वाज एक्स्ट्रा वेगेंट, उसकी वाइफ जो थी, पत्नी थी, वो ज़्यादा खर्चीली थी। सी बिलीव इन स्पेंडिंग टेन टेन पाउंड ऑन ए हॉलीडे, उसकी पत्नी विश्वास करती थी कि प्रत्येक हॉलीडे पर, प्रत्येक छुट्टी पर 10 पाउंड पैसा खर्च किया जाए बेवजह। इन शॉर्ट, छोटे शब्दों में कहा जा सकता है कि वी कैन से दैट द पेस ऑफ लाइफ वॉज टू मच फॉर हिम, उसके लिए ये जीवन का जो रफ्तार था वो बहुत ही खतरनाक हो चुका था। सो ही वॉज एनेक्सियस, इसलिए वह काफ़ी सहमा और डरा हुआ था। तो मतलब ये इसका परिचय हो गया। ठीक है, चलिए 2 नंबर समझते हैं। 2 नंबर है कि they tell me there is an aeroplane now that goes at 1000 miles an hour। वे कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं 1000 मील प्रति घंटे की चाल से एरोप्लेन की यात्रा करूं। नाउ दैट्स टू फास्ट, लेकिन ये बहुत ही तेज हो जाएगा। वाट लाइट डॉज द रिमार्क ऑफ द कॉर्न मर्चेंट थ्रो ऑन द फास्ट लाइफ टूडे। उस स्थिति को देखते हुए मक्के के व्यापारी के अनुसार उसका जो फास्ट लाइफ था आज के समय में, उससे तुलना करके बताइए कि मतलब इन दोनों में क्या कंपैरिजन है। तो इसका आंसर देंगे हम कि द स्टेटमेंट इलाइटेंस दैट द पेस ऑफ लाइफ हैज बिकम सो फास्ट टूडे दैट द ग्रोन अप पीपल एंड हु इज स्लो थिंकर आर अनेबल टू कन्फ्रंट विथ इट। मतलब इसमें वो बताना चाहते हैं कि आज का जो जीवन का रफ्तार है वो बहुत ही फास्ट हो गया, बहुत ही तेज हो चुका है। लोग बहुत तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए ये स्लो थिंकर्स के लिए, यानी धीरे सोचने वाले व्यक्तियों के लिए अनेबल, वे अयोग्य हो गए हैं कॉन्फ्रंट विथ इट, आज के समय में चलने के लिए। मतलब आज के समय के लोगों में क्या है कि बहुत ज़्यादा तेजी है, वे चाहते हैं तेजी से विकास करना, जिसके चलते जो धीरा सोचने वाले व्यक्ति हैं वो काफ़ी इनसे पीछे रह जाते हैं। इट इज़ द लाइफ ऑफ मशीन्स टूडे, आज का जो समय है वो मशीन का युग है, मतलब हर जगह मशीन का ही प्रयोग हो रहा है। टू विच ग्रोन अप पर्सन कैन नॉट स्ट्राइड, भले ही व्यक्ति अपने आप को ग्रो नहीं कर रहा है, अपने आप को आगे नहीं बढ़ा रहा है, मशीन को आगे बढ़ावा दे रहा है। एल्डरली पीपल फील दैट द पेस फॉर लिविंग टूडे इज नॉट सुटेबल फॉर मैन, इसलिए जो एल्डरली कॉर्न मर्चेंट है वो महसूस कर पाता है, मतलब पेस फॉर लिविंग, जीवन की रफ्तार, टूडे इज नॉट सुटेबल फॉर मैन, कि आज का जो जीवन है वो मनुष्य के लिए सुटेबल नहीं है, अच्छा नहीं है। तीसरा है, what sort of excitement do we have today which our ancestors lacks? Is it an advantage or a disadvantage? मतलब छोटे शब्दों में, कम शब्दों में ये आप बताइए कि आज का जो समय है वो हमारे पूर्वजों के लिए, मतलब हमारे पूर्वज काफ़ी आसानी से जीवन अपना जीते थे। क्या पहले के टाइम के अनुसार अगर जीवन जिया जाए तो इज़ इट डिसएडवांटेज, क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा या डिसएडवांटेज, या फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो कहेंगे कि टुडे वी हैव द एक्साइटमेंट ऑफ फास्ट गोइंग लाइफ, आज का जो समय है उससे एक्साइट है हर कोई, मतलब उत्तेजित है तेजी, अपना जीवन तेजी से जीने के लिए। वी कैन एंजॉय डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड प्लेजर इन ए शॉर्ट टाइम टुडे, आज हम अपने जीवन में जो एंजॉय करते हैं बहुत ही कम महसूस करते हैं, और बहुत ही कम समय के लिए खुशी मनाते हैं। आवर एंसेस्टर हैड नो एक्साइटमेंट इन देयर लाइफ, हमारे जो पूर्वज आज के समय से कोई एक्साइटेड नहीं होते हैं, आज के समय से वे खुश नहीं हैं। दे वेयर कंटेंटेड विद वाट दे हैड ऑलरेडी विथ देम डिड नॉट एस्पायर फॉर ए पेस लाइफ और फॉर गेटिंग समथिंग मोर एंड मोर। मतलब हमारे पूर्वज जो क्या थे ना, कि कम समय में ही लोग अपनी कम व्यवस्था में ही बहुत अधिक खुशी मनाते थे, लेकिन आज के समय में सब कुछ होते हुए हम खुश नहीं रहते हैं। फिर कहा जा रहा है कि द एक्साइटमेंट वी फील टूडे इज द नीड ऑफ टाइम, आज हम लोग कोई भी एक्साइटमेंट समय के अनुसार लेके चलते हैं। विदाउट इट वी कांट टूडे, आज उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। बट गेटिंग टू मच एक्साइटेड इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन लाइफ, सो इट इज़ ए डिसएडवांटेज। आज हर व्यक्ति इतना एक्साइटेड है कि अपने आप को मानसिक तनाव से लेकर अपना जीवन भरा हुआ है, इसलिए यह मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। मतलब आज का ये तेज़ी भरा जीवन फ़ायदेमंद भी नहीं है उतना जितना हम सोचते हैं,
क्योंकि उसमें हमें रियल प्लेजर नहीं मिलता है। 4 नंबर है, हु आर टेकन टू बी स्लो थिंकर्स, कौन इसमें मतलब स्लो थिंकर्स है। हाउ आर द स्लो थिंकर्स हैंडीकैप्ड टूडे, आज के समय में धीरा सोचने वाले व्यक्ति हैंडीकैप्ड कैसे, हैंडीकैप्ड मतलब बताया ना, विकलांग या दिव्यांग कैसे हैं। तो आवर एंसेस्टर्स और देयर माइट बी सम ट्राइब्स हु आर टेकन टू बी स्लो थिंकर्स, हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ही स्लो थिंकर थे, मतलब कि हर चीज को बहुत ही धीरे सोचते थे, ज्यादा बेचैनी में किसी कार्य को नहीं करते थे। जैसे अभी भी है कि आप गांव में जाइए तो लोग उतना बेचैन नहीं रहते हैं, लेकिन शहर में रहिए तो हर कोई देखे तो एकदम बेचैनी भरा जीवन जीता है। ठीक है ना। गांव में भी लोग हो गए हैं, लेकिन पहले लोग सबको एकदम स्लो थिंकर्स थे, हर चीज को बड़ा ही धीरे धीरे सोचते थे। तो उसे लेखक आज के समय में हैंडीकैप्ड मानता है कि वह एक प्रकार से विकलांग है। द स्लो थिंकर्स कैन नॉट कम्प्लीट इन द रेस ऑफ लाइफ टूडे, आज के समय का जो रेस है वो धीरा सोचने वाला व्यक्ति कंप्लीट नहीं कर सकता है, और लोग उसे पीछे कर देंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज रनिंग फास्ट, क्योंकि आजकल हर चीज तेज हो गया है, हर चीज तेजी में भाग रहा है। द स्लो थिंकर्स कैन नॉट गेट देयर लिविंग इन टूडे लाइफ, जो धीरे सोचने वाले व्यक्ति हैं वो आज का जीवन ठीक से जी ही नहीं सकते हैं। द स्लो थिंकर्स आर गारंटीड टू गेट द लोवेस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टूडे, मतलब जो धीरे सोचने वाले व्यक्ति है वो किसी भी परीक्षा में आज के इंटेलिजेंस टेस्ट में एकदम सबसे कम मार्क्स लाएंगे, बिकॉज ऑल दिस टेस्ट टूडे आर डिजाइन टू मेजर ऑफ द स्पीड ऑफ आवर माइंड, क्योंकि आज का जो प्रत्येक परीक्षा है वो दिमाग के तेजी पर निर्भर करता है, उस पर आपका नंबर आएगा देन एनीथिंग एल्स, सो सच स्लो थिंकर्स आर टेकन टू बी हैंडीकैप्ड। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो धीरे सोचने वाले व्यक्ति हैं वो एक प्रकार के हैंडीकैप्ड है। ठीक है। और लास्ट है इस चैप्टर का क्वेश्चन, व्हाट इलाइटमेंट डज द राइटर सीक फ्रॉम हिज वाइफ, मतलब राइटर की जो पत्नी है, लेखक की पत्नी, वो उसे कैसे मतलब परेशान करती है। व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट द प्लाइट ऑफ द मॉडर्न मैन, आप एक आधुनिक व्यक्ति की तरह सोचकर बताइए आप इसके क्या सलाह देते हैं। द राइटर इन द लेसन, लेखक जो है इस पाठ में, सिक्स इलाइटमेंट फॉर द सीन्स एंड कैरेक्टर्स इन द फिल्म व्हाट ही इज वॉचिंग विथ हिज वाइफ, लेखक जो है इस पाठ में उसकी पत्नी और कॉर मर्चेंट क्या और उसकी पत्नी का जो कैरेक्टर दिखाते हैं, ही इज अनेबल टू फ्लो द फिल्म एंड सो सिक्स इलाइटमेंट फ्रॉम हर, कि वो जो है एक दूसरे के योग्य नहीं है, मतलब कि उसकी पत्नी और मक्के के व्यापारी में कोई भी तालमेल नहीं है, क्योंकि उसकी पत्नी तेज है और ये धीरा है। सच ए मैन एज द राइटर इज टूडे इज कंसिडर्ड टू बी हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ए लिविंग, इसलिए वो जो व्यक्ति है लेखक के अनुसार अपने आप को एक विकलांग मानता है अपने बिजनेस में, वो अपने आप को काफ़ी पीछे मानता है कि आज के समय में इतना मैं धीरे हूँ तो मेरा इस दुनिया में काम चलने वाला नहीं है। तो सब मिला जुला के बात यही है कि बाबू आप लोग तेज रहें, जो तेज रहेगा वही निकलेगा, कंपटीशन का युग है, थोड़ा सा भी कमी कीजिएगा लोग धकेल के पीछे आपसे आगे निकल जाएंगे। तो नोट्स आप लोग तैयार कर लीजिए और फिर मिलते हैं इसके हम दूसरे चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।